नमस्कार, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल फिटनेस वाला पे। तो चलिए आज लेके आ गया हूं एक बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज का कंटेंट जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है उन यंगस्टर के लिए जिनका एज 10 से 20 साल तक का है। तो इस एज पीरियड में पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं कि तुम जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। इनमें सबका फोकस होता है कि तुम पढ़ाई करो, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दो। लेकिन मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूं कि पढ़ाई के साथ फिटनेस बहुत ही जरूरी है। तो आप जिम तो नहीं जाइए, बट अपने ग्राउंड पे, अपने बगीचे में या अपने छत पे या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस को सिलेक्ट कीजिए जहां पे आप फ्री होके एक्सरसाइज कर सके। तो उसी के बेस पे मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज का कंटेंट लेके आया हूं। देखिए, एक्सरसाइज के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है वो होता है स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहला स्ट्रेचिंग होता है रिस्ट का। इसको करेंगे रिस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज 20 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स। फिर इसका सेकंड एक्सरसाइज जो है एल्बो स्ट्रेच करेंगे, अप एंड डाउन, ये भी करेंगे 20 टाइम्स। फिर करेंगे शोल्डर क्लॉकवाइज रोटेशन 20 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 20 टाइम्स। फिर यहां से करेंगे लैट्स को स्ट्रेच, इसको भी करेंगे 10-10 ईच साइड। फिर यहां से आता है साइड को स्ट्रेच, इसको भी करना है 20-20 टाइम्स। फिर पैरों को फैलाएंगे और क्रॉस टो टच करेंगे, इसको करेंगे 20-20 के 3 टाइम्स, यानी इसको कंप्लीट करेंगे कितने टाइम्स? 60 टाइम्स। फिर थोड़ा सा कोर को स्ट्रेच करने के लिए पैरों को ऊपर खींचेंगे एंड छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे एंड छोड़ेंगे। उसके बाद नीचे से टोज को स्ट्रेच करेंगे खींच के दोनों साइड 5-5 टाइम्स। देन नीज को स्ट्रेच करेंगे 10-10 टाइम्स। फिर हल्का स्टैंडिंग जॉगिंग करेंगे, इसको 30-30 सेकेंड का 3 टाइम्स कंप्लीट करेंगे। अब हम फुल्ली प्रिपेयर हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहां से या तो आप अगर किसी गार्डन में हैं या आप किसी फील्ड में हैं तो वहां पे आप प्रयास कीजिए कि जितना आपका स्टेमिना है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 500 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर जॉगिंग करें, या अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो 1 किलोमीटर रनिंग करें। रनिंग के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद पानी वगैरह पी लें। फिर उसके बाद जो मेन एक्सरसाइज होता है बॉयज के लिए खास करके वो होता है शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करना, लैट्स को स्ट्रॉन्ग करना। अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज होता है वो होता है क्या? हैंगिंग। तो आप किसी भी बांस के सहारे या किसी भी आप पोल के सहारे अपने आप को हैंग कराएं। ये कम से कम 10 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड, 1 मिनट तक हैंग करना है। इससे आपका शोल्डर स्ट्रेच होता है और लैट्स में और हैंड्स, पूरे हैंड्स में पावर आता है। अगर ये कर सकते हैं स्टार्टिंग में तो करें, नहीं तो अगर आपका हाथ और आपका लैट्स स्ट्रांग है तो यहां से आप चिन अप लगा सकते हैं। इसको पकड़ेंगे, हल्का इसको खींचेंगे ऊपर और फिर अपने आप को पुल डाउन करेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं 5-5 के या 10-10 के 3 रिपीटेशन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें हमको पुशअप्स करना है। तो पुशअप्स या तो आप फुल कर सकते हैं या तो आप हाफ कर सकते हैं। तो दोनों टेक्निक मैं आपको बताता हूं। आपको लेना है क्या? 2 ब्रिक्स ले लेना है। आपको ब्रिक्स लेना है और ब्रिक्स के सहारे चेस्ट को इसके पैरेलल करके थोड़ा सा घुटने को आउट करना है। देन धीरे 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 करके डाउन जाना है एंड धीरे धीरे अप आना है। फिर धीरे धीरे डाउन जाना है, धीरे धीरे अप आना है। ये हो गया हाफ पुशअप्स। तो इसको भी आप 10-10 का 3 सेट्स कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप दोनों टोज को पीछे सटाएंगे, चेस्ट को साथ में रखेंगे एंड देन डाउन अप डाउन अप। इसको भी आप 10-10 का 3 सेट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने पैर के फैट को रिड्यूस करने के लिए और पेट के निचले हिस्से को रिड्यूस करने के लिए हम लोग करेंगे स्क्वाट्स। ये पैर के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और फैट को भी लॉस करता है। तो करना क्या है? शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने पैरों को रखेंगे और हाथों को दोनों जोड़ेंगे सामने या हाथों को ओपन रखेंगे सामने की तरफ। यहां से धीरे धीरे अपने आप को नीचे लेके जाना है, चेयर सीट से थोड़ा सा डाउन एंड अप। इसमें एक चीज का ध्यान यह रखना है कि आपका जो नीज है वो टोज से आउट नहीं जाना चाहिए। यहां से धीरे धीरे जा रहे हैं, अब हमारा जो नीज है ये टोज से आउट नहीं हो रहा है। अगर आपका नीज इधर जा रहा है तो नीज पे मैक्सिमम प्रेशर पड़ने से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है घुटनों में। तो इससे बचने के लिए हमको नीज को बैक साइड रखना है और इसको भी 10-10 का 3 सेट्स लगाना है।
स्क्वाट्स के बाद अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग बेड पे परफॉर्म करेंगे लेट के। तो अपर एब्डोमेन के लिए, रेक्टस के अपर पार्ट्स को ट्रेन करने के लिए, यहाँ के फैट को लॉस करने के लिए हम लोग मैट पे पीठ के बल लेट जाएंगे। जितना ज्यादा हील्स को ग्लूट्स से टच करवा सकते हैं करवाएंगे। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए कान के पास दोनों हाथों को रखेंगे, ब्रीद आउट करते हुए उठेंगे, डाउन डाउन। इसको बोलते हैं क्रंचेस। इसको 10-10 का 3 करना है। ये हमारे अपर बेली फैट को लॉस करता है। सेकंड एक्सरसाइज है, इसको या तो बैठ के कर सकते हैं या एल्बो सपोर्ट से कर सकते हैं। दोनों पैरों को खींचना है और फिर स्ट्रेच करना है, खींचना है फिर स्ट्रेच करना है। इसको बोलते हैं क्रंच किक। इसको भी 10-10 का 3 सेट्स करना है। फिर अगला एक्सरसाइज है, इसको क्लैप बोलते हैं। पैरों को स्ट्रेट उठाएंगे, क्लैप डाउन, क्लैप डाउन, क्लैप डाउन। ये हमारे मिड एब्डोमेन के लिए है। क्रंच किक लोअर एब्डोमेन के लिए है, क्रंचेस अपर एब्डोमेन के लिए है और क्लैपिंग मिड एब्डोमेन के लिए है। तो आपको पेट के तीनों हिस्सों को ट्रेन करने के बाद ये फ्लैट होता है। देन आपको करना है होल्डिंग एक्सरसाइज, जिससे पेट की ऊपरी मसल्स टाइट होंगे, तब जाके आपका पेट अंदर जाएगा। तो इसके लिए करेंगे हम लोग प्लैंक। प्लैंक को स्टार्टिंग में 30 सेकेंड से स्टार्ट करें, 3 सेट, और इसको 1 मिनट तक लेके जाएं। फिर इससे भी बेहतरीन एक्सरसाइज होता है जो आपको लोअर एब्डोमेन को ज्यादा हिट करता है। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को कमर के नीचे एडजस्ट करके पैरों को 30 डिग्री पे उठाएं और पैर के टोज को देखते रहें। इसको भी 30 सेकेंड का 3 सेट्स कंप्लीट करें। देन सबसे लास्ट में आता है, इतना सारा एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग का टाइम आता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेचिंग है चाइल्ड कोबरा। ये हो गया चाइल्ड पोज। पैरों को मोड़ेंगे, इस पे बैठ जाएंगे, हाथों को आगे स्ट्रेच करके ले जाएंगे, सर को सटाएंगे जमीन में, इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज। यहां से उठ के आएंगे, चेस्ट टच करके ऊपर की तरफ उठेंगे, इसको बोलते हैं कोबरा पोज। डाउन बैक, स्ट्रेच फ्रंट एंड स्ट्रेच अप, इसको बोलते हैं चाइल्ड कोबरा पोज। इस स्ट्रेचिंग को करने के बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो मैंने जितना सारा एक्सरसाइज आपको शेयर किया वो सारे जरूरी है। केवल आपको पेट का एक्सरसाइज करने से पेट कम नहीं होगा, आपको शोल्डर भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बैक भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और कोर को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।